लद्दाख में चीन का तंबू उखड़ा, पैंगोंग झील से चीन की घर वापसी और अब एलएसी पर होगा पूरा हिसाब किताब। करीब 9 महीने की अकड़ जब ढीली पड़ी तो लद्दाख में चीनी तंबू कुछ इस तरह उखड़े। डेरा डंडा समेटा, गोला बारूद भी समेटा और जिन टैंकों पर चढ़कर गरज रहे थे उन्हीं पर सवार होकर चुपचाप वापस लौट गए। जिस फिंगर फोर को चीनी फौज ने बारात घर की तरह आबाद कर लिया था वो भी उसी तरह साफ हो गई जैसे बारात लौटने के बाद की तस्वीर होती है। लेकिन भारत इतने पर ही चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि अब चीन से एक एक इंच जमीन का हिसाब करना है जिस पर वो कुंडली मारकर बैठा है। जिस तरह चीनी फौजें पैंगोंग झील में अपने पुराने ठिकाने पर लौटी, उसी तरह पूरी सरहद पर हर उस जमीन के टुकड़े को उन्हें खाली करना होगा जिसे वो अपनी मिल्कियत समझकर बैठी है। पैंगोंग झील का मसला खत्म होने के 2 दिन बाद कल ही चीनी फौज को भारत के अफसरों ने यही साफ संदेश सुना दिया। कल चीन के नियंत्रण वाले मोल्डो में दोनों देशों के फौजी अफसर आमने सामने बैठे। ये बैठक भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत के 10वें दौर में हुई। बैठक में देप्सांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग पर चर्चा हुई। 3 जगहों पर चीनी फौजें घुसपैठ की कोशिश करती रही हैं। सबसे ज्यादा विवाद देप्सांग पर एलएसी निर्धारण को लेकर है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि चीन को पुरानी स्थिति बहाल करनी ही होगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिमार्केट नहीं हुई, बॉर्डर डिमार्केट नहीं हुआ है। जब तक ये दोनों नहीं होते स्टैंड ऑफ कभी भी हो सकता है। और इस स्टैंड ऑफ में अगर आप देखें तो जब भारत ने पूरे एक रिजॉल्व के तौर पे भारत एक पत्थर की तरह उनके सामने जब आके खड़ा हो गया और हमारी मिलिट्री को कहा गया एक लिवरेज क्रिएट करने के लिए, और उन्होंने क्रिएट करके दिखाया 29-30 सितंबर को। अब उस लिवरेज को हमने कैसे इस्तेमाल किया, उसका सक्सेस जो है वो तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद पता चलेगा। और ये जब चीजें हुई हैं, अब इसके बाद में चीन का अगला रुख कैसा होगा ये उसी के बाद पता चल पाएगा। 2017 में डोकलाम और अब 2021 में पैंगोंग। बीते 4 साल में चीन की अकड़ 2 बार ठिकाने लगाई गई, और वो भी बेहद धैर्य और रणनीतिक सोच के साथ। पड़ोसी देशों की जमीन पर जबरन कब्जे की चीनी नीति को भारत ने कायदे से सबक सिखा दिया। सरहद पर फौज का सर्कस दिखाकर डराने की कोशिश करने वाले चीन को भारत ने समझा दिया कि ऐसी उछल कूद से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी जमीन छोड़ना तो दूर की बात है, पैगाम एकदम साफ है कि सरहद पर शांति बनानी है तो चीन को हर हाल में पीछे हटना ही होगा, वरना तंबू गाड़ने में भारत को भी कोई झिझक नहीं है। लद्दाख से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।